चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क से। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्प्रिंग बूट से पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बेसिक, और इसमें हम कवर करेंगे कोर मॉड्यूल। लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क शुरू करने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि फ्रेमवर्क क्या है। सबसे पहले अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क, आप PHP चले जाइए, पाइथन चले जाइए, नोड चले जाइए, हर जगह आपको फ्रेमवर्क मिलेंगे। इन जनरल ये फ्रेमवर्क होते क्या है? क्या ये कोई API है या कोई न्यू टेक्नोलॉजी है? सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, भाई ये API है कि न्यू टेक्नोलॉजी है क्या? ये API मीन्स जैसे जावा ने अपना एक API प्रोवाइड करी जावा की, सर्वलेट की। सर्वलेट मीन्स जिससे हम अपने वेब एप्लीकेशन बना सके। JSP मीन्स हम टैग सपोर्ट से वेब एप्लीकेशन बना सके। JD मीन्स हम डेटाबेस से इंटरेक्शन कर सके। तो इस टाइप की APIs प्रोवाइड कर देते हैं। उस टाइप पे कुछ होता है या कोई न्यू टेक्नोलॉजीज होती है जैसे जावा हो गई। सो सबसे पहले ना ही ये कोई न्यू API है, ना ही कोई ये न्यू टेक्नोलॉजी है। अगर ये कोई न्यू API भी नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो एग्जैक्टली है क्या ये? हमारे पास जावा ने क्या प्रोवाइड किया? J2EE की APIs। J2EE APIs, उसके अंदर क्या आ जाती हैं? सर्वलेट, JSP, JTA और भी कई सारी हैं। और हमारी JDBC एक अलग API है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, J2EE का पार्ट है, बट इट इज़ अ डिफरेंट API। JMS, तो कई इसी तरह कई सारी APIs जावा ने दी है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क या कोई भी फ्रेमवर्क क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अ एब्स्ट्रैक्शन लेयर। फ्रेमवर्क की बात करें तो वो क्या होती है? इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर। Abstraction layer which is built on top of existing technology, which is built on top of existing technology। जब भी हमारी existing technology होती है उनके ऊपर बिल्ड करी जाती है। जैसे कि हमारी सर्वलेट हो गई, JDBC हो गई, JTA हो गई, JMS हो गई, और कई सारी APIs हैं। तो हमारा यहाँ पे अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो इन सब के टॉप में एक API या एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बिल्ड कर दी जाती है। इन सब के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बिल्ड कर दी जाती है। वही हमारा फ्रेमवर्क होता है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर। और इन सब के ऊपर एक रैपर API, इन सब के ऊपर एक रैपर API। तो एब्स्ट्रैक्शन लेयर हो गई या रैपर API हो गई, दोनों चीजें एक ही बात है। दोनों चीजें एक ही बात है। तो स्प्रिंग ने क्या किया कि भैया अपनी एक API ले दी, एक रैपर API दे दी। यूजर जो डेवलपर होगा, नॉट अ यूजर, जो डेवलपर होगा वो क्या करेगा? स्प्रिंग API के साथ इंटरेक्ट करेगा और इंटरनली स्प्रिंग API बिहाफ ऑफ द रिक्वायरमेंट वो प्री एग्जिस्टिंग API से कम्युनिकेट करेगी और हमारे लिए काम करेगी। तो उसका फायदा क्या हुआ? रैपर API का हम डायरेक्टली, जब हमारे पास सर्वलेट है JDBC, हम डायरेक्टली API जावा की यूज करें, अपना काम कर लें। इसका फायदा ये होगा कि हमें सिर्फ एक API से इंटरेक्शन करना है, हमें सबसे अलग अलग इंटरेक्शन नहीं करना है। अलग अलग इंटरेक्शन का मतलब है सर्वलेट से इंटरेक्ट करेंगे तो हमें सर्वलेट का कॉन्फ़िग देना पड़ेगा, फिर JDBC का कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। इसी तरह जितने भी API हम यूज करेंगे उन सब का हमें क्या देना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। और लॉट ऑफ डुप्लीकेट कोड भी हमारे पास होगा। हम राइट करते थे पहले डुप्लीकेट कोड। जैसे हम JDBC से इंटरेक्ट करेंगे तो बार बार हमें क्या करना होगा? ड्राइवर मैनेजर को लोड करना होगा। ड्राइवर मैनेजर को लोड करेंगे, बार बार हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। ये सब लॉट ऑफ बॉयलर प्लेट कोड हमें लिखना होगा। दूसरा तरीका हम क्या करते थे? यूटिल लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते थे, तो जिसके अंदर सारा कोड हम राइट कर देते थे। लेकिन इसमें भी इशू ये है कि अगेन हम डुप्लीकेट कोड बार बार लिखेंगे और लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें मैनेज करने पड़ेंगे। तो स्प्रिंग ने क्या बोला?
स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोई भी फ्रेमवर्क को स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबके लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं देना है। एक जगह हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया, उसने इंटरनली अपने आप को ऑटो कॉन्फ़िगर कर दिया या डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर दिए। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द फ्रेमवर्क। और कोई फ्रेमवर्क, हम किसी भी फ्रेमवर्क की बात करें, दिस इज नथिंग बट अ एब्स्ट्रैक्शन लेयर विच इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। कोई ये न्यू एपीआई नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, खाली रैपर यूजर इंटरफेस या रैपर एपीआई या रैपर लेयर है या एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, जिसको यूज करके हम यूजर इजिली अपनी एप्लीकेशन बनाता है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया स्प्रिंग फ्रेमवर्क।